करना अपन जब भी नोटों की बात आई, नोटों की पैसों की बात आती, सवाल में पैसों की अगर बात आ रही है तो उसमें आप समझ जाना कि 5 रुपए के कितने नोट है। नहीं देता हो तो अपन एक्स फर्ज कर ले और 10 रुपए के वाई फर्ज कर ले। समझ में आ रही बात। और जहाँ पर भी एक चीज की कीमत अपने को मालूम, एक नोट की कीमत 5 रुपए, 2 नोट लिए तो 10 रुपए हो जाएंगे, 3 नोट लिए तो 15 है ना। वो तो ऑटोमेटिक उससे ज़रब होते जाएगा। हम दुकान पे भी गए तो क्या करते, एक पेन कितने का है पूछते, 25 रुपए का है समझ। तो आपने को 2 पेन होना तो अपन 50 रुपए दे के आते, अपन ज़रब खुद कर लेते। तो वैसे नोटों की तादाद का फर्ज कितने करे अपन ने, एक्स करे तो 5 और एक्स का ज़रब होगा। ठीक है, पेन ले लिए, 2 कापियां भी ले लिए समझो अपन ने, तो दोनों को मिला के दुकान वाले को पैसे देते, पेन के भी पैसे देते और कापी के भी पैसे देते। क्या करके देते, मिला के देते, है क्या। तो फर्ज करना 5 रुपए के नोट अगर एक्स है और 10 रुपए वाले नोट कितने हैं, वाई है, तो 5 का और एक्स का ज़रब होगा 5x, 10 का और y का, और दोनों मिला के पैसे देंगे। ये 5 रुपए के नोटों के, ये 10 रुपए के नोटों की कीमत, और दोनों मिला के उन्हें बोला 350 रुपये। समझ रहे ना। तो फिर अपन दुकानदार को 350 रुपये दे के आते। नोटों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई पेन लिए समझो, कापी लिए, तो पेन की कीमत, एक पेन की कितनी है पहले पूछते, तो यहाँ पे कितनी है, 5। उन्हें लिया कितने नहीं मालूम है, हो सकता 3, 4, 5 जो भी आएंगे आप जवाब। वो नहीं लिया ना, वो मालूम करना है अपने को, तादाद मालूम करना है। तो वो एक्स फर्ज कर लिया, नहीं मालूम है बोलते। अपन ये समझो 5 रुपए का पेन है, 3 पेन लिए, दुकानदार के कितने पैसे हो गए, 15। है कि नहीं। ये तादाद रहती, कितने लिए, ये कीमत रहती। तो वैसे सुने ने थोड़ा चेंज करके नोट बोल दिया उसको, 5 रुपए का पेन नहीं बोला, 5 रुपए की नोट बोला। समझ रहे हैं। फिर 10 रुपए की कापी 2 लिया आपने, कितने पैसे देंगे, तो जुमला कितने पैसे दे के आएंगे, है ना। कितने पैसे देना पड़ेगा दुकानदार को, तो उन्होंने कितने पैसे दिया, 350 कीमत हो रही। बोला अंदाज बदला खाली। ओके, 5 का एक पेन है, अगर हमने 3 पेन खरीदे तो हमको कितने देना पड़ेगा, दोनों का क्या करते हैं अपन, कीमत का और तादाद, जो भी उसका प्राइस है और जितनी भी क्वांटिटी है दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। उसका प्राइस 5 रुपए का है, उसकी क्वांटिटी x है, नहीं मालूम है ना, वो मालूम करना है। तो 5 ज़रब x, 5x। फिर उसमें मिलाते इसको, इसकी कीमत को, तो वो 10 ज़रब y होगा। मिला इसको, देखो मिला, टोटल कितने हो रहा बोला उन्होंने, 300 इज इक्वल टू के बाद 300। ओके, ये हो गई बात पूरी थ्योरी के साथ। अब आप याद रखें सिर्फ शॉर्टकट, जब भी पैसों की बात आएगी, ठीक है, 350 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, जो भी उन्हें रुपये बोलेगा, एक जो ये ट्रांजैक्शन किए, कुछ कोई चीज़ खरीदे, कोई चीज़ बेचे, उसमें पैसों की जब बात आएगी तो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, याद रखें। एक चीज़ कितने की थी और तादाद कितने की थी, दोनों का ज़रब होगा। दूसरी चीज़ कितने की थी, वो कितने खरीदे, वो दोनों का ज़रब होगा, और दोनों मिला के टोटल अमाउंट। ये हमेशा है। अकेला एक्स और अकेला वाई जैसा कभी कभी बोलता, वो भी ऐसे भी सवाल बनाया जाता कि अहमद को उसके वालदा ने 5 रुपये और 10 रुपये के 35 नोट दिए।
देखो चेंज कैसा हो, 5 रुपए और 10 रुपए के 35 नोट दिए, 35 रुपये दिए बोला क्या मैंने? 35 नोट का क्या मतलब है? मतलब कुछ 5 रुपए के नोटा दे दिए, कुछ 10 रुपए के नोटा दे दिए। अब उन्हें गिन रहा कितने नोटा हुए, तो मेरे पास 35 नोटा है बोल रहा। समझ रहे आप बात को? नोटों की तादाद बोल रहा हूं। कुछ 500 रुपए के नोटा है मेरे पास, कितने हैं? 2 नोट है, कीमत कितनी हुई? 1000 हो गई है कि नहीं? समझ रहे आप बातों को? तादाद अलग चीज। तो वो टाइम पे जब 35 नोट 10 नोट बोली, नोटों की तादाद 10 थी, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹10 and 5 is 35। तो वैसे टाइम पे आप फर्ज करेंगे 5 रुपए के नोट x, 10 रुपए के नोट y, और x जमा y मसावी 35। इसको 5 से ज़रब नहीं होगा, इसको 10 से ज़रब नहीं होगा। दोनों का फर्क समझ में आया? नहीं। जब पैसों की बात होगी, गले में पैसे आए 350 रुपये आए बोला, है ना? द टोटल सम ऑफ, है ना, रुपीज, क्या क्या तुम्हें वर्ड हो, 5 रुपए के x नोट, 10 रुपए के y नोट, और उसकी कुल कीमत, द टोटल वैल्यू इज 350। उसकी कुल कीमत कितनी है बोले उन्होंने पे? तो ये दो बातें हमेशा कंफ्यूज करती बच्चों को नोटों के सवाल में। तो तादाद जहां पर बोलेगा, कीमत का लफ्ज आएगा, वैल्यू का लफ्ज आएगा, है ना? तो वो टाइम पे आप दोनों का ज़रब करिए। कैसा हुआ था? 5 रुपए का पेन है, 3 पेन खरीदे, तो कितने रुपए देना पड़ा? 15। 10 रुपए का कापी है, 2 कापियां खरीदे, तो 30 रुपए देना पड़े। तो टोटल कीमत कितनी देना पड़ा उसको? 35 रुपए। और ये कितनी तादाद हुई? 5। पेन और कापी की कुल तादाद 5 है। 5 रुपये है बोल देंगे क्या इसको? दुकानदार जब चेक करता ना, आप दुकान में गए होंगे, देखे होंगे, तो डी मार्ट में गए होंगे, तो उन्होंने पूरा गिनते फिर कितने आइटम हुए। आइटम कितने हुए? 5। और कीमत कितनी हुई? ये आइटम है, कितने आइटम्स हो गए? 35, है ना? 5 रुपए के नोटों की तादाद और 10 रुपए के नोटों की तादाद 35 है। मेरे जेब में कितने नोटों की तादाद है? 2 है। कीमत कितनी है? देयर इज डिफरेंस, हाँ, है ना? 500 की नोट है, 2 से ज़रब दिए, ये तादाद से ज़रब दिए तो 1000 होता। अभी भी नहीं समझा? ये बहुत गौर से पढ़ना सवाल, हमेशा पढ़ना, गौर से पढ़ना, जब आपको सवाल सही होगा, वरना आप गड़बड़ कर सकते हैं। ये देखो, एक मसावत ऐसी बनती, एक मसावत ऐसी बनती, बस इतना याद रखें। ये मसावत कब बनती? जब कीमत की बात आएगी, रुपये पैसे की बात आएगी, और नोटों की तादाद का लफ्ज जब पे आएगा, है ना, नंबर ऑफ नोट्स बोलेगा, वहाँ पर इसको 5 से और इसको 10 से ज़रब नहीं। ठीक है, ये आप याद रखें। इस सवाल में नहीं दिया, मगर मैं कोई साथ ही साथ इतनी देर इसलिए लगी कि थोड़ा सा फ़र्क है दोनों के अल्फाज में, और हमेशा बच्चे वो इस टाइप के सवाल में वो गलती कर देते। चलो यहाँ पर तो बोला ही नहीं, अच्छा कर दिया आपने। आगे के जुमले में बोला क्या, देखिए आगे ये कहा गया है 5 रुपए के नोटों की तादाद, या तादाद आई, देखो आ गई तादाद, तो मतलब खाली एक्स लेना है मेरे को। 5 रुपए के नोटों की कीमत बोला क्या, है ना? इस तरह से जहन में बिठाएं। 10 रुपयों की नोटों की जो तादाद है, यहाँ पे फिर तादाद बोला, यहाँ पे खाली क्या लेना पड़ेगा? वाई। अब और एक चीज याद रखिए, कई मर्तबा होता बाप की उम्र,
बेटे की उम्र के दुगना से 10 साल ज्यादा है। लफ्ज दुगना, ट्वाइस, थ्राइस ऐसा बोलता, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। तो वो समझना बहुत आसान इक्वेशन बन गई। अब एक दूसरे तरीके से ये और आसान से समझ में आएंगी। ऐसी इस सवाल में बोला 5 रुपए की नोटों की तादाद 10 रुपए की नोटों की तादाद के दुगना से। तो जब भी सवाल में दुगना, 3 गुना, 5 गुना ऐसा लफ्ज आ गया, ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो आप दोनों को पहले मसावी लीजिए। अपन क्या करते, बाप की उम्र x, बेटे की उम्र y। 5 रुपए की नोटों की तादाद x, 10 रुपए की नोटों की तादाद y। मुस्ततील की लंबाई x, चौड़ाई y। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेड्थ इज y। ऐसा फर्ज करते हैं। तो उस वैसे सेंटेंस में उन्हें दुगुना, 3 गुना, 5 गुना का लफ्ज देता। तो आप पहले दोनों इक्वल लिख देना। हमेशा क्या फर्ज करते, एक को x, दूसरे को y, दोनों इक्वल लिख देना। अब दोनों में छोटा कौन है वो देखना हुआ, ठीक है। अब इस सवाल में तो तादाद में कौन छोटा है नहीं मालूम है अपने को, तुम उन्हें खुद बोला 10 रुपयों के नोटों की तादाद के दुगुना से 10 कम है। 10 रुपए के नोट कौन है, y है कि x है, y। उसको दुगुना लगा से 10 कम है। 10 रुपए की नोटों की तादाद के दुगुना से 10 कम बोले तो माइनस। ये इस तरह से आपको मसाल दे। किसी सवाल में देता वालिद की उम्र, अपन ने फर्ज करे समझो वालिद x, बेटा y। बहुत आसान यानी सवाल रहता है जिस सवाल में, जिस सेंटेंस में दुगना 3 गुना का वर्ड आ गया। दोनों सबसे पहले क्या करना बोला मैंने, x इज इक्वल टू y लिख देना। पहला काम दुगना 3 गुना। अब जैसा यहाँ पे बोले वाला है वालिद की उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना से 10 साल ज्यादा है, तो मैं पहला काम करूंगा दोनों इक्वल लिख दूंगा। बाप और बेटे को इक्वल लिख दूंगा। रहते दोनों इक्वल रहते नहीं रहते। फिर छोटा कौन रहता, बाबा छोटे रहते कि बेटा छोटा रहता, तो बेटा को आप जो है हमेशा छोटे को जरब देना 3 गुना से। 3 से जरब, गुना बोले तो गुनाकार, मराठी में लफ्ज गुनाकार का मतलब होता है जरब। कितने से जरब करो, 3 गुना। 3 से जरब, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, समझ रहे। गुना से क्या लफ्ज बने वाला है, गुनाकार। गुनाकार से गुना, जरब ले, उसका मीनिंग है मल्टीप्लाई करो। से 10 साल ज्यादा है, ज्यादा है, कम है बोले तो माइनस, ठीक है। समझ में ये बात कैसा करना है। असल में मैं कहानी से ये चीज हमेशा बताता हूँ। अब समझो एक घर को बाउंड्री वॉल, तो वालिद और बेटा दोनों घर में बैठे हुए। वालिद की हाइट ज्यादा रहती, बेटा छोटू रहता है एकदम, 2-3 साल का है, 5 साल का है, मगर होशियार है, छोटा है। अब बाहर कुछ तो भी मसला हो गया है, कुछ बाजा बज रहा समझो, तो अपने को मालूम होता जाके देखना। तो बाउंड्री तो ऊंची है, बाउंड्री कैसी है, ऊंची है। वालिद भी गए, अब जाके उसको तो वालिद साहब को थोड़ी ख्याल आ रहा है कि बेटा भी पीछे आ रहा बोल के, और बाहर क्या हो रहा देखने के वास्ते वालिद साहब गए। कैसा ही हो आराम से देख सकते हो, उनकी मुंडी दिखती बाउंड्री के बाहर। छोटे को दिखता, बेटे को दिखता ही नहीं कुछ भी, मगर इन्हें होशियार है ना, इन्हें क्या करता, जिप करके घर में भागता। घर में भाग के क्या करता, स्टूल लाता, उसके ऊपर चढ़ के देखता। अब आप लोगों को बाहर जो खड़े हुए हैं आप लोग, उनको कैसा दिखता, दोनों के मुंडिया तुमको मालूम है माँ और बेटे बराबर है बराबर है क्या? तुमको दिख रहा है स्टूल पे कौन खड़े आला है? स्टूल किसको लगता? ये बेटे को स्टूल लगे आला है। देखो
कितने फीट का स्टूल लगा? और दोनों कैसे दिख रहे? कौन कौन बराबर दिख रहे? बाप भी और बेटा भी। दिख रहे कैसे? ये है गुना का इक्वेशन। समझ में आई बात? हमेशा किसको लगता है स्टूल? अब आओ खड़े करे तो क्या होगा? हमेशा याद रखना है। एग्जाम्पल है, मैथमेटिक्स सिंपल एग्जाम्पल है। आम जिंदगी में कहाँ है कुछ भी मैथ पढ़ाते बोलते लोग ऐसा, इस्तेमाल ही नहीं होता बोलते। मैं बोलता हूँ होता, तुम दिमाग नहीं लगाते, तुम ही खुद इस्तेमाल करते हमेशा। अब उन्हें क्या स्कूल गया था क्या 5 साल का बच्चा, मगर भाग के लाया कि नहीं स्टूल? मैथमेटिक्स है वो, बहुत जो बराबर दिख रहा बाहर वालों को, तुम लोगों को सबको। दोनों की मुंडियां एक लाइन में दिख रहे, राइट? तो आप समझ जाना चाहिए कि उसमें दोनों बराबर तो है नहीं, लेकिन बराबर किए जा सकते। कैसे किए जा सकते? स्टूल लगा के। स्टूल किसको लगेगा? बेटे को लगेगा हमेशा। तो क्वेश्चन के अंदर जो छोटा रहेगा उसको 3 गुना बोला तो 3 से ज़रब देना। उन्हें बोलता 2 फीट का स्टूल लगेगा, 3 फीट का स्टूल लगेगा, 5 गुना है तो 5 फीट का अपन लगाना छोटे को स्टूल। ओके, तो मैं समझता हूँ समझ गया होगा ये आपको अच्छे से। तो इस सवाल में यहाँ पर उसने खुद कहा कि 10 रुपए के नोटों की तादाद कम है, उसको दुगना करना पड़ेगा तो वो 5 के बराबर है ना। तो इस तरह से फिर इक्वेशन बराबर लिख लें आप, x + 2y इधर आके -2y और इज इक्वल टू के बाद क्या बचेगा? माइनस का 10 जैसे का वैसा रहे। ठीक है, दिस इज योर इक्वेशन नंबर। और ये अब ये इक्वेशन 1 की बात आई, ये तो पूरी समझ गए होंगी थ्योरी। हमेशा याद रखें जब कभी कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा, इबारती सवाल बोलते हैं इसको, जिसमें सेंटेंसेस दिए वाले रहते, उसके ऊपर से आप मैथ्स जवाब लाने का है, इसको बोलते हैं इबारती सवाल। उर्दू में इंग्लिश में दिया वाला वर्ड प्रॉब्लम। तो वर्ड प्रॉब्लम में 3 सेंटेंस रहते, कभी भी याद रखें। कितने सेंटेंस रहते? 3। पहले सेंटेंस पे से पहली इक्वेशन बना, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ना, दूसरी मसावात बनाना, और तीसरे सेंटेंस में आपसे सवाल किया जाता है, ये मालूम करो, वो मालूम करो, है ना। कितने सेंटेंस रहते हैं किसी भी सवाल में? 3। ठीक है, पहले सेंटेंस को गौर से पढ़ना, फर्ज करना, पहली मसावात बनाना। फर्ज करे बगैर नहीं होता ना, उसमें क्या फर्ज करना वो समझ में आता। तो पहले थ्योरी अगर पूरी मालूम रही कि एक्चुअली वर्ड प्रॉब्लम, नहीं तो बच्चे बहुत डरते वर्ड प्रॉब्लम वाली, अब वो तो वर्ड प्रॉब्लम की थ्योरी मालूम होना कि उसमें 3 सेंटेंस रहते। पहला सेंटेंस पढ़ना, जो हर सवाल में 2 लोगों के जिक्र रहता, बाप बेटे, माँ बेटी, मुस्ततिल, लंबाई चौड़ाई, कायदा इर्तिफा, है ना। इस तरह से वालिद की उम्र, बेटे की उम्र। इस सवाल में दिया 5 के नोट, 10 के नोट, कभी देता सेब की कीमत, संतरे की कीमत। कितनी चीज़ें? 2। एक को क्या फर्ज करना, दूसरे को। ये ध्यान से थोड़ा, अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट रहता, वो हर सवाल के हिसाब से आपको समझ में आएगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है हमेशा एक्स और वाइट लेना, कभी कभी खाली एक्स लेके भी दोनों को फर्ज किया जा सकता है, वो भी कर सकते। अभी कंफ्यूज नहीं करना है। ये पहली मसावत, दूसरी मसावत समझे। अब एक टेक्निक बताए थे, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब सब 5 से कटते, 5 के पहाड़े से कटने वाले अदद है। क्या करना बोला था मैंने सबको? 5 से सबको काट देना। 5x बटे 10y बटे भी 350 बटे भी काट दे। 5 1 5 कितने? 5 7 0 का। तो पहली मसावत आपकी क्या होगी? x जमा मसावी, ये है आपकी पहली इक्वेशन। ये आपको कहीं बोला नहीं जाएगा। आप 350 लेके करना चाह रहे करो, मरो,
हमको क्या करने का है, जबकि आप उसको आसान कर सकते तो आसान कर लीजिए ना फिर। तो ये बोलेवा नहीं रहे, ये खुद से दिमाग में लाना पड़ेगा कि पूरी इक्वेशन के अंदर अगर कोई अदद नहीं, पूरी इक्वेशन किसी एक अदद से कट रही होंगी तो काट दे। पूरी इक्वेशन में माइनस ज़्यादा होंगे तो उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दे, पूरी इक्वेशन पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगी। यानी जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं अलामत बदलने पर खूब माइनस दिख रहे समझो सवाल में, तो आप बगैर बोले पूरी इक्वेशन की माइनस चेंज कर दें, अलामत ही बदल दें। तो जितने निगेटिव है सब क्या बन जाएंगे, और एक आधा पॉजिटिव रहेगा तो उसको निगेटिव, एक आध निगेटिव कर लेना, बाकी सबको पॉजिटिव कर देना। जनरल से उसको बोलते हैं -1 से मल्टीप्लाई करने का। तो अपन वो बोलना करना नहीं, कुछ भी डायरेक्ट कर देना। होता है ऐसा कभी कभी आता। तो मेरी ये दो इक्वेशंस आ गई, पहली x + 2y = 70, दूसरी x - 2y = 10। एक के नीचे एक रखेंगे। क्या होगा, प्लस का और माइनस का कट जाएगा, एक x और एक x, 70 में से 10 गए, x = 60/2 तिया x की कीमत। यहाँ कोई समझाने की जरूरत है ना, तो मेरा काम खत्म हो गया। मतलब इम्पोर्टेंट रहता सवाल पढ़ के फर्ज करना, फर्ज करके दो मसावातें बनाना। अब ये सिंप्लीफाई करना कैसा करना ये अपन पिछले पूरे सवालात में देखें, है ना। इम्पोर्टेंट क्या है, इक्वेशन बनाने आना। ओके, पहली मसावत पढ़ के पहली इक्वेशन बनाने आना, दूसरा जुमला पढ़ के दूसरी मसावत बनाने आना। तो हर इबारती सवाल को गौर से पढ़ना, यही नहीं 10वीं में भी गए बात, क्या फर्ज करे, क्या दिया तो कैसा फर्ज करे, ये पहले दिमाग में बिठाना। ओके, और दूसरा पहला सेंटेंस पढ़ के ऐसी मसावत क्यों बनी, फिर दूसरे सेंटेंस में x और y के साथ में 5 और 10 क्यों नहीं आया, बताया ना मैं फर्क। इसमें क्या है, कीमत नोटों की बात है, 350 रुपये बोले वाला है, इसमें तेदाद बोले वाली, इसलिए इसमें नहीं आया। राइट, इस तरह से ये दो सवाल। 14 इक्वेशन नंबर कोई भी एक बोलो जो आसान दिख रही। 2 आसान दिख रही। अच्छा, तो x मालूम हो गया आपको, x मसावी 2y - 10, इसमें रख सकते, इसमें रख सकते, कहीं में भी रख सकते। x के नीचे रखना है, माइनस का 10 इधर आया, इक्वल टू के बाद क्या बचा, कितने हो गए, उसके बटे में आया, इधर कौन बच गया, 2 से काटे तो y की कीमत कटा के कितनी आ गई, 20। समझा, ये और समझाना है, ये हिस्सा तो आपके लिए इजी है। अलामत बदलने की जरूरत पड़ी नहीं, खुद ब खुद होगा तो क्या लिखेंगे, 1 और 2 की बिना पर नहीं, जमा करने पर। और साइन चेंज करने की नौबत आई तो सब्सट्रैक्शन लिखने का, सब्सट्रैक्टिंग 1 और 2। ठीक है, या बगैर अलामत बदले के कट गए दोनों, 1 और 2 का एडिशन करने, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। ठीक है, का शुमार कुनिंदा नसब नुमास के दुगना से 1 कम है। पहले तो सवाल इतनी गौर से पढ़ना, और मेरे हाथ में सवाल है क्या, मगर मैं पूरा सेंटेंस करेक्ट बोलता हूँ, एक बार पढ़ लिया बोले तो पूरा सही बोलूँगा। ये आपके प्रैक्टिस हो जाना, यानी सवाल में क्या दिया हुआ है वो दिमाग में बैठा तो खुद ब खुद बोलता है। एक एक चीज देखने की नौबत बार बार आएगी, इसका मतलब आपको सवाल समझ में नहीं आया। जिसके सवाल ही समझ में नहीं आया उसके जवाब क्या करने हैं, समझे आप बात को। तो कभी भी सवाल को 2 से 3 बार पढ़े, पूरा एकदम नहीं समझ में आता तो एक एक सेंटेंस को 2-2, 3-3 बार पढ़े, उसका मीनिंग समझे उसमें क्या कहा। अब यहाँ पर बोला गया है कसर, फ्रैक्शन, मतलब ऊपर कुछ और नीचे कुछ।
ऊपर 1 नीचे 2 ऊपर 5 नीचे 3, कुछ भी हो सकता, अदद कुछ भी हो सकती। फ्रैक्शन या कसर बोलते समझ में आ जाना, शुमार कुनिंदा ऊपर वाले को बोलते, एक्स फर्ज करना है। नहीं मालूम है ना, वो कसर ही मालूम कर लो बोला, फाइंड द फ्रैक्शन बोला, तो फ्रैक्शन मालूम करना है मतलब ऊपर का भी मालूम करना है यार। ऊपर वाले को क्या बोलते? न्यूमरेटर, शुमार कुनिंदा। और नीचे वाले क्या बोलते? समझे? वो फर्ज करना पड़ता। तो यहाँ लिखेंगे आप शुमार कुनिंदा, ठीक है। क्या है भाई? एक्स, इसको क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और नसब नुमा, उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर, वाई। उससे कसर क्या बनेंगी? एक्स बटे वाई। एक्स की वैल्यू 5 आएंगी समझो, और वाई की 3 आएंगी, तो आपको लिखेंगे वो कसर 5/3। आंसर आने के बाद हल करें तो एक एक्स की कीमत आती है, एक वाई की कीमत आती है। अब इस सवाल में एक काम एक्स्ट्रा कर रहा है, क्या कर रहा है? कसर क्या है लिखना है, तो क्या लिखेंगे? 5/3। ऐसा लिखेंगे क्या? x = 5, y = 3। कसर हुई क्या ये? ऐसा लिखना पड़ेगा आंसर। सवाल में जैसा पूछना वैसा जवाब लिखना पड़ेगा, है ना। ये हम सवाल हल करते वक्त हमज़द मसावत ऐसा लिखते हैं। अब हमज़द मसावत का इस्तेमाल कसर मालूम करने के लिए, तो जवाब ऐसा लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब ये हो गए पहला सेंटेंस के अंदर से आपने फर्ज करे, हमने वाई, ये खाली आपने फर्ज करे। पहले सेंटेंस में 2 काम रहते, एक तो फर्ज करना, अब इक्वेशन बनाना। इक्वेशन क्या बोले आना है? दुगना। देखो आया, देखो ट्वाइस, तो क्या लिखना बोला? दोनों को इक्वल लिखे, x = y, है ना। और सेंटेंस में देखना किसका दुगना करे, जब भी समझ में आता। क्या बोले आला? देखो यहाँ पर शुमार कुनिंदा नहीं, नसब नुमा शुमार कुनिंदे के दुगना है। किसको 2 लगाओ बोला उन्हें? शुमार कुनिंदा, मतलब किसको लगाओ? एक्स को लगाओ। शुमार कुनिंदा किसको लिया है ना? x = y। नसब नुमा शुमार कुनिंदे के दुगना से 1 कम है। इस क्वेश्चन में उन्होंने शुमार कुनिंदे को टारगेट क्या करा, वो अच्छे से गौर से पढ़ना। पिछले सवाल में y पे था, ये सवाल में x को है, तो हम बोले वाला रहता। देखो फिर से सुनो, अब समझ में आएगा। नसब नुमा, नसब नुमा का बोला क्या? दुगना। नसब नुमा का 3 गुना नहीं बोला ना? क्या बोला? नसब नुमा, मतलब उसको वैसी रखने का। शुमार कुनिंदे के दुगना से, शुमार कुनिंदा देखना कौन है? एक्स, एक्स का दुगना, 1 कम है -1। ओके, क्वेश्चन समझा? यस सर। सबसे पहले लफ्ज आया, उसके अंदर क्या आया? दुगना, 3 गुना, 5 गुने का लफ्ज दिखा। बोले कि क्या कर रहा बोला मैंने? दोनों इक्वल। गुंगू गुंगू क्या कर रहे? नहीं समझ रहा कुछ? समझ रहा सर। फिर एक एक लफ्ज के अंदर से आपकी इक्वेशन बनती है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। और ये जब तक नहीं बनेंगी आपको कुछ भी नहीं आता। ओके, यस सर। चलिए अब ये 2x पहले रहेगा, y उसके बाद आएगा -y, और = के बाद अदद जाएगा +1। हमेशा ये तरतीब है, पहले 2x x, फिर y, फिर अदद, अदद मसावी के बाद। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी इक्वेशन क्या दिया? 3/5, तो वो 3/5 हो जाती है। उसमें शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 1 जमा कर, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा। क्या मतलब है इसका? सेंटेंस का मतलब बोलिए नहीं। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा में 1 जमा करने पर क्या मतलब है इसका? मतलब x में 1 जमा करूं कि y में 1 जमा करूं? दोनों में 1 जमा करो। x में भी 1 जमा करना है और y में भी 1 जमा करना है, तो वो जो है 3/5 हो जाता है। 3 निस्बत 5 बोले तो 3/5। ये बहुत आसान है।
खाली ये समझना जरूरी होता है कि खाली x में जमा करो बोल रहा, कि खाली y में जमा करो बोल रहा, कि दोनों में जमा करो बोल रहा, क्या दोनों में से निकालो बोल रहा। इस सवाल में क्या बोला, शुमार कुनिंदा और नसब नुमा, तो वो एक x है और एक y है। दोनों में एक जमा करने पर, उसमें भी एक जमा करने पर इसमें भी, वो निस्बत 3:5 होती है, मतलब 3/5 होती है। निस्बत का मतलब बटे, 3/5 होती है। अब इधर भी बटे की लाइन पूरी है क्या, ऐसी है, x के बटे y है, 1 के बटे 1, ऐसा टुकड़े, बटे की लाइन के टुकड़े नहीं, बटे की लाइन कैसी है, पूरी है कि तिरछा ज़रब कर लो। जब भी बटे की लाइन पूरी रहती तिरछा ज़रब कर लो, और जब ऐसा रहता, अब बटे की लाइन पूरी है क्या, अब तिरछा ज़रब नहीं होगा। उसूल याद रखेंगे तो रियाजी आसान दिखेंगे। क्या कर रहे और क्यों कर रहे, दो बातें हमेशा अपने आप से करते रहे। सर ने ऐसी क्यों करे, क्या वजह बताए, सवाल करने को नहीं आ रहे आप, रियाजी सीखने को आ रहे। रियाजी सीखना बोले तो कब क्या किया जाता है, हमेशा। अलजबरा में तो ये समझ में भी आ जाएगा जल्दी, ज्योमेट्री में तो गौर से सुनना हमेशा, ऐसी क्यों कर, हमेशा बोलना अपने आप से, ऐसी क्यों करे इन्होंने। यहाँ बैठे आपने तो इसका मतलब आपका क्या काम है, सर ऐसी क्यों कर रहे हो। मैं हमेशा हर चीज़ की वजह बताते रहता हूँ, वो सीखे आप, सवाल करना नहीं सीखे। बच्चों को एक आदत रहती है, सवाल लिख लिए कि वो आ गए, पढ़ के आ गए, हो गए। दिस इज नॉट पढ़ाई। पढ़ाई क्या है, ऐसा क्यों कहा जा रहा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा दूसरी जगह, ये डिफरेंस सिर्फ यहीं मिलेगा। हर लाइन की वजह मिलेगी, और वो वजह अगर आप सीख गए तो आप कल से दूसरों को, अपने छोटे बहन भाई को पढ़ाने के काबिल हो जाएंगे। सवाल कराने से पढ़ाई होती, यहाँ पे हर सवाल के एक एक लफ्ज का ऑपरेशन किया जाता है। आई एम द डॉक्टर। ऑपरेशन है, रियाजी का ऑपरेशन होता है। आप उसको सीखें, वो चीज़ को गौर से सीखें। हाँ, वही चीज़ सीखने का मतलब है। जब से जो एक सवाल होगा दो, तो ये दोनों का डिफरेंस समझा। बच्चे कभी भी तिरछा ज़रब कर देते हैं, सवाल गलत हो जाता। अब आपके दिमाग में आ रहा हूँ, ठीक है जो भाई यहाँ बटे की लाइन पूरी है, हमने तिरछा ज़रब करे, अब यहाँ बटे की लाइन पूरी नहीं है, क्या करें। उसको कनेक्टेड क्वेश्चन रहता है, इस तरह से अपने आप से हमेशा क्वेश्चन करते रहता है। ठीक है, यहाँ पे बटे की लाइन पूरी है, क्या करना बोला मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे बटे की लाइन टुकड़े हैं, अब क्या करूँ, है जहन में है, नहीं सीखे, इसका मतलब तो डिफरेंस जो भी है उसके अंदर वो आपको याद करना पड़ेगा। समझ, याद मतलब रटने का नहीं रहता, समझने का रहता है कि वो सिचुएशन में क्या करें, ये सिचुएशन में क्या करें। यहाँ पर एलसीएम निकाला जाता है, जुज़ाफ़-ए-ख़ल पढ़े होंगे आप। उसका क्या मतलब है, उसका भी मतलब मैंने एक घावटी अल्फाज में निकाला। हाँ, वो नहीं समझ, जुज़ाफ़-ए-ख़ल, अम्मा अक्ल के बाहर ही है बताओ। हाँ, नहीं समझता। एलसीएम क्या है, तो एलसीएम क्या रहता, क्या करना, मैंने उसका एक आसान तरीका लिखा। 5 दिया 15 से इसको भी ज़रब दो, इसको भी ज़रब दो, इसको भी ज़रब दो, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम आसान। बटे में जो आया उससे सबको ज़रब दे दो, कितना आया है, कितना, 15 यहाँ भी लगाओ, 15 यहाँ भी लगाओ, 15 यहाँ भी लगाओ, तिरछा ज़रब करके हैं, दोनों का फर्क समझ में आया। इस तरह से मैथ्स को सीखे तो 5 इधर आएगा, 5 इधर आ गया, x+1 के पास यहाँ ब्रैकेट रहता है, 2 लोग है बोले कि ब्रैकेट रहता है, नहीं भी है तो हाँ, और ये 3 के पास क्या चलेगा, ये उधर चलेगा, ये इधर आ गया। 5 से खौस खोल, 5 ज़रब 1
5 से इक्कन को जरा 5 बाहर है बोले थे, 5 से x को जरा 5 से इक्कन को जरा 3 से और 3 से अब x के बाद वो y ला 5x यहाँ प्लस है ना, इधर आया यहाँ पहले से कौन है, इधर से कौन गया, इधर से तो खैर 5x माइनस 3y कितने बचे, 5x में से 3y गए तो बोलो जाते की क्या है, दो बोल रहे दो, इसमें x है इसमें y है, दोनों अलग अलग है, दोनों की ना तो जमा होती ना तो तफरीक होती थी तो यही हर सवाल में कर देते थे ना, फिर पहले से नहीं होती वरना ये दोनों के साथ x भी नहीं है y भी नहीं है, गिनती के अदद है, इनकी जमा तफरीक होती, 5 में से 3 गए बड़े अदद के अलावा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 देखो यहाँ पे कितना लाना पड़ेगा, यहाँ 3 है तो यहाँ पे भी 3 लाना पड़ेगा, एक के नीचे एक ला के सुनना, मतलब इस इक्वेशन को 3 से जरूरत नहीं, राइट। क्या लिखते हैं वहाँ पे, मसावात नंबर लियो 3 दूनी 3 इक्कन 3 इक्कन, दिस इज इक्वेशन 1। ये दूसरी नंबर 2 क्या करोगे, साइन चेंज करेंगे है ना, साइन चेंज करिए, ये गया 1 प्लस 1 पाए, 6 में से 5 गए 1x, 3 में से 2 जमा करी, इधर भेजने को कुछ है ही नहीं, x की कीमत 5 आ गई। पुट इन इक्वेशन नंबर आसान, कौन है आसान, इन्हें है कि नहीं, पुट इन 1 2x माइनस 5 मसावी 1, x के नीचे 5 रखना है, 2 के नीचे x की जगह पर माइनस इज इक्वल टू, साथ ही साथ करिए ना, बड़े हो गए अब लिखते कहाँ बैठते, पॉजिटिव करना बोला, जो मालूम करना है उसको हमेशा पॉजिटिव करना, निगेटिव y है नहीं चलेगा, गलती होगी अगर आपने इसको नहीं उधर भेजे, आदत डालो, दिखती समझ में आ रही है, ये डेंजर है, ये गड़बड़ करता, इसको उधर भेजो, माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस y होगा तो सही आएगा आंसर, याद कर लो, दिमाग में बिठा लो, पहले पॉजिटिव पर, नहीं भेजे तो फिर नीचे माइनस y लेना पड़ता आखिरी तक, वहाँ गड़बड़ होती। तो मैंने उसकी एक आसान आइडिया बना दिया, क्या करा, जो मालूम करना है, क्या मालूम करना है, उसको हमेशा क्या होना चाहिए, आएगा पॉजिटिव, क्या करेंगे फिर उसको मसावी के उधर फेंक देंगे, y प्लस का हो जाएगा, उधर वाला जो है उसको इधर ला लेंगे, तो साथ ही साथ करिए सब काम, 2 पंजे माइनस 1 इज इक्वल टू कितने बचे 9। तो अब आपकी कसर बोल के लिखे, आप यहाँ लिखे फ्रैक्शन, क्या रहती है x बटे y, x की ऊपर कीमत लिखो, ऊपर x की कीमत कितनी, नीचे y की लिखो, आंसर ऐसा लिखे आप, ठीक है। सायरा और साजिदा की उम्रों का मजमुआ 34 साल है, ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। सायरा की उम्र क्या फर्ज करें, साजिदा की मजमुआ बोले तो x जमा y है ना, कितना, मसावी के बाद 34 लिखे, पहली मसावत बन जाएगी है ना। फर्ज करेंगे सायरा की, वहाँ लिखा फर्ज करो कि सायरा की उम्र x और साजिदा की उम्र y, दोनों का मजमुआ करो, सीधा सीधा है, कोई गुनाह नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मजमुआ सम बोले तो मजमुआ ऐड कर, दोनों का सम लीजिए, x प्लस वाई कितना, जो भी आपकी इक्वेशन नंबर है। दूसरी शर्त दिया, सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी है, याद रखिए, ये बड़ा अच्छा है, जुमला है हमेशा। मैं आपसे
समझो 30 साल बड़ा हूं, क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? मतलब बुझिए, मतलब आप में और मुझ में 30 साल का फर्क है। सीधा सीधा फर्क नहीं बोलता, फर्क बोले कि माइनस ले लेते बच्चे, मालूम है उसको। तो जरा सा उसका मतलब समझाने के वास्ते, मैं आपसे 30 साल बड़ा हूँ, क्या मतलब है? दोनों में क्या है? 30 साल का फर्क है। x माइनस वाई मसावी 30। दोनों में कितने साल का फर्क है बोल रहे हैं यहाँ पर? तो क्या लिखेंगे मसावत? उससे बड़ी है, वो उससे ज्यादा है, का मतलब फर्क है, वो उतने का फर्क आता है। समझ रहे हो? दोनों में 30 साल का फर्क है, दोनों में 6 साल का फर्क है बोलने के लिए इस तरह से बोला जाता है। सायरा साजिदा से 6 साल बड़ी, सायरा बड़ी, तो सायरा पहले, जो बड़ी रहेंगी वो पहले, और साजिदा छोटी, x माइनस वाई मसावी। दोनों मसावाती होंगे, एक के नीचे एक रखे तो क्या होगा? कोई टेंशन है क्या आपको? इसमें तो बड़ी आसानी सी बात है, ये चीज तो ज्यादा समझाने की अब जरूरत भी नहीं रही। बाय बाय कर जा, कितने x? 34 और 6 x मसाली 40 बटे 2 नी x की कीमत कितनी आ गई? 20। पुट इन इक्वेशन नंबर x जमा y मसावी, x के नीचे कितना रखना है? मसावी y इज इक्वल टू 34 माइनस 20। कितने बचे? 6। सायरा की उम्र कितनी? अरे साजिदा की उम्र 14। शेर की तादाद है ना x, नंबर ऑफ लायंस और मोर की तादाद क्या लिखेंगे? y। आप क्या लिखेंगे उसको? पिकॉक। ये पूरा जुमला क्या लिखेंगे? लेट दैट द, वहां से शुरू करना बताया मैंने। नंबर ऑफ लायंस एंड पिकॉक बी x एंड y रिस्पेक्टिव, इस तरह। हाँ, वो लिखे। तो पहली शर्त के मुताबिक फ्रॉम फर्स्ट सेंटेंस, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन ऐसा लिखते हैं। पहली शर्त के, पूरा जुमला लिखना दिल नहीं बोल रहा तो ऐसा लिखना, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त के मुताबिक क्या लिखेंगे? दोनों मिला के कितने? और दूसरी शर्त में क्या गया? उनके पैर गए हैं। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में उनके पैर आए। लाइन कितने पैर? मोर के दोनों मिला के कितने पैर? 140। पैर। कभी भी जमा नहीं होती इसकी। कौन बोलाओ 6? एक के नीचे एक रखना, क्या हो? नहीं, पहले इसमें 2 के पहाड़े से सब कट रहे, तो 2 के पहाड़े से काट दो। 4x बटे 2y बटे 140 बटे, है ना? 2 दूनी 2 एक 2 सत्ते, तो 2x जमा y मसाली 70, मसावत नंबर 2 ये होगी मसावत। एक के नीचे एक रखे तो क्या कटेगा? बाय कटना ऐसा काटेंगे, अलामत बच गई, है ना? तो ये मसावत नंबर 1 इसके नीचे रखें, 1 जमा y मसाली 50। साइन चेंज करें, क्या कटा? साइन जब चेंज करने की नौबत आती तो आप क्या बोलते? 1 में से 2 को निकालने के बाद सबट्रैक्टिंग 1 and 2, 1 और 2 की तफरीक करने। बड़ी मसावत पहले है, छोटी मसावत बाद में लिखना है। जिसमें बड़े बड़े अदद है उसको ऊपर लिख लेते, 2 - 1 अपने दिल पे रहता हूँ, किसको माइनस कर देते? 2x में से 1 x
70 में से 50 गया, ये आ गए शेयर की तादाद। शेयर कितने हैं वहाँ पे? 20। पुट इन इक्वेशन नंबर x मसावी 20 को नंबर 1 में रखने पर आसान जो मसावत है उसमें रखना क्या है? x के नीचे मसावी, मोरों की तादाद कितनी है वहाँ पे? 20। शेर की तादाद 20, मोर की तादाद 30। समझ में आएगा? एक सैलरी का जो मामला रहता गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी तरीका है इसका, संजय के वाले मामला ये है कि समझो इसको महीने को एक तनख्वाह फिक्स कर दिया है। आज अपॉइंटमेंट हो गया, और भाई तुम अच्छा काम करेंगे तो अगले साल तुम्हारे को जो है महीने को 1000 रुपये बढ़ के देंगे। साल को सालाना जो इजाफा किया जाएगा वो क्या रहेगा? 1000 रुपये महीने को बढ़ा दिया। मतलब पहले की पेमेंट अगर 3000 रुपये थी होंगी उसकी, तो 1 साल के बाद कितनी हो जाएंगी? 2 साल के बाद और 1000 बढ़ जाएंगे, 3 साल के बाद और 1000 बढ़ जाएंगे। ऐसा बोल रहा हूँ, समझ में आ रही बात? 1000 रुपये क्या इंक्रीमेंट बोलते हैं उसको। वो पहली अमाउंट तो वही रहेंगी उसकी तनख्वाह, जिसकी उसकी अपॉइंटमेंट जितने पे हुआ था। समझो 3000 रुपये महीने पे उसका फिक्स हो गया था पहले साल, 3000 रुपये दीजिए महीने को। और इंक्रीमेंट बोलते हैं 1 साल के बाद आपको हर महीना 1000 बढ़ा के दिया जाए, मगर साल होना शर्त है। 1 साल हुआ 1000 बढ़ जाएंगे, 2 साल हुआ और एक 1000 बढ़ जाएंगे, तीसरा साल आया और एक 1000 बढ़ जाएंगे। ऐसा उसको बोलते हैं सालाना इजाफा, इंक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आई बात? ये तनख्वाह का प्रोसीजर है संजय की। तो अपन फर्स्ट करेंगे संजय की तनख्वाह कितनी? टैक्स पेमेंट है ना, मंथली इनकम और इंक्रीमेंट उसको बोलते हैं सालाना इजाफा। वाई 1000 रुपये, ये 3000 रुपये फर्ज करे कौन, ये 1000 रुपये है कि नहीं? ये लेकिन 1 साल के बाद इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट। साल को साल 1000 बढ़ेंगे, लेकिन तनख्वाह में महीने को महीना बढ़ेंगे, मगर 1 साल होने के बाद। हाँ, तो 4 साल बाद इसको 4 से जरा बजेगा, 2 साल बाद 2000, 3 साल बाद 3000, 4 साल बाद 4 से जरा 4000। इसको जरा होगा क्या? ये तो फिक्स नहीं है कि नहीं? तो x जैसे का वैसा, और इसको कितने से जरा 4 से। तो कितने हो गए वो? जो दिए वाला अमाउंट रहता वो हमेशा मसाली के। दिस इज योर इक्वेशन नंबर। अच्छा, फिर दूसरी उसमें भी x उतनी रहेंगी, तनख्वाह तो उतनी रहेंगी, लेकिन साल कितने गुजर गए? तो कितने से जरा होगा? 10। तो कितनी हो जाएंगी पेमेंट? इक्वेशन नंबर 2 एक के नीचे एक रखेंगे, बड़ी मसावत ऊपर, छोटी मसावत इसके नीचे, अलामत तब्दील करेंगे, x कट जाएगा, है ना? मसावत नंबर 1 उसके नीचे रखेंगे। समझ रहा ना आपने? माइनस माइनस माइनस, ये गया। कभी x काटो कभी y काटो, जो कटता हो काटो, जबरदस्ती मत काटो। तो 10 में से 4 गए, और ये 54 में से 45 गए। किसको मालूम? 5400 में से 4500 माइनस हो गए, 900 गए। तो y इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6 का 3 बचे 30 हुए, 6 बचे। तो महाना वो इजाफा कितना होगा उसका? 150 रुपये। अब ये पुट इन इक्वेशन नंबर जो भी y मसावी 150 को इन इक्वेशन जो आसान है 1 आप उसमें रख दीजिए, मैं इधर रखता हूँ। x जमा 4y
मसाली 4,500। ये तो कर लेते बोलना चाहिए आप लोगों ने। क्या मैं दोनों खेल लीजिए। एक्स की कीमत मालूम करना है। 150, 4,500, 150 चौक, 15 चौक 60, 0 का 0। मसाली तो एक्स मसाली 4,500 में से गए, कितने बचे? 4,000, 0 में से 0 गया, दूसरे 0 में से दूसरा 0 गया, 5 में से 6 नहीं जाते, 15 में से 6 गए, यहाँ बचे। नहीं आ रहा तो एक के नीचे एक रखना, नहीं आ रहा तो क्या करना? बाजू वाले का देख के नहीं लिखना, एक के नीचे एक रख के सब्ट्रैक्शन सिखाए आपको, माइनस करना, वो करना। या ऐसा बाजू बाजू से नहीं आ रहा तो नहीं आया, सीधा सीधा लिखना। 4500, 600, क्या करना? आएगा नहीं आएगा? आएगा, लिखेंगे। फिर उसकी संजय की तनख्वाह जो है 3900 रुपये फिक्स हुई थी, और उसको 1 साल के बाद 150 रुपये उसका महीने को बढ़ाया जाएगा, है ना? ऐसे इंक्रीमेंट ऐसा तय हुआ था। ये नीचे लिख लेना, मंथली इनकम 3900, इंक्रीमेंट 150। नीचे उर्दू में इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक। कुर्सी की कीमत x, टेबल की कीमत y। ये 3 कुर्सियां, 3x, 2 टेबल, 4500 रुपये। नंबर 1 मत उल्टा कर दिया उसने, बाद में बढ़ा दिया। 5 कुर्सियां, 5x, 3 टेबल, 7,000 रुपये। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों मसावातों में एक जैसा तो कुछ है नहीं, तो ऐसे सवाल में नीचे का अदद लेके ऊपर वाली मसावत को ज़रब देना, और ऊपर का अदद लेके नीचे की मसावत, तो 3 दूनी भी 6 होता और 2 तिया भी 6 होके मसावत आसान। तो इसको 3 से ज़रब दो, 3 तिया। नंबर 1 को 3 से, और नंबर 2 को मसावत नंबर है दायरे में 2 से ज़रब करना। 3 तिया 3 दूनी 6, और ये 45 तिया, 2 0 हो गए, 3 5 15 की 5 80 जाए 1, 3 चौक 12 और 1 13, 13,500। इसको 2 से कर, 2 पंजे 2 तिया आया एक जैसा। तो नीचे का आदत लेके ऊपर की मसावत को ज़रब देना, ऊपर का आदत लेके नीचे की मसावत को ज़रब देना। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 होते, 6y कर दिया अलामत बदलने के बाद। 7 दूनी, साइन चेंज करें तो क्या कटा? 6y प्लस का और माइनस का, 10x में से 9x गए, माइनस का x बड़े अदद के अलावा 10 बढ़ा, 14 में से 13,500 गए, 500 रुपये बचे। दोनों साइड माइनस आया तो क्या करना? इस तरह से कुर्सी की कीमत कितने रुपए? 500 रुपये। आएगी कीमत को क्या करते हैं अपन? कोई भी एक मसावत पे रखने का। एक्स मसाली 500 रुपये नंबर 1 में पुट करने, 3x जमा 2y मसाली 4,500, 3 के नीचे 3, x के नीचे 500 जमा 2y मसाली 4,500, 500 तिया 1,500 जमा 2y मसाली 4,500, 1500 उधर जाके 4,500 में से 1500 माइनस हो गए, 3,000 बचा। तो y इज इक्वल टू 3,000 के बटे में आया तो 2 से काटे, 2 1 2, 1 बचा 10 हुए। तो एक टेबल की कीमत कितने रुपये आ गई? 1500। नीचे लिख देना है, एक कुर्सी की कीमत 500, टेबल की कीमत 1500, इस तरह से लिख। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।